Hello, student of class 11 science. In the first chapter, as you know, I have discussed more or less all the topics. Now, 5 very important typical questions you have to see how to solve. If you are going to understand these 5 questions, you will not face any kind of problem. Typical question number 1. The time of oscillation small t of a small drop of liquid under surface tension depends on the density rho, radius r, small r, and surface tension sigma. This is the sigma. Surface tension we are denoting by sigma or the capital T. Prove dimensionally that T is directly proportional to under root of rho r cube by sigma under root. This is the question. So how we are going to solve it? The question is given that T is directly proportional. So T, we can write that T is directly proportional in this way to rho to the power A. I don't know what's the dimension. इसका dimension क्या होगा हमको नहीं मालूम. R to the power B and sigma to the power C. ठीक. और T is equal to one constant K, rho to the power A, R to the power B, sigma to the power C. Equation number 1. Now take dimension. Take dimension on both sides. अगर डायमेंशन हम सब तरफ लेंगे, दोनों तरफ, तो डायमेंशन का वैल्यू क्या होगा? डायमेंशन कितना आएगा? Time period, here T is your time period, right? So we have to write the dimension of T is m to the power 0, L to the power 0, T to the power 1. Time period is equal to K का कोई डायमेंशन नहीं होता, रो. डेंसिटी का डायमेंशन हमको मालूम करना होगा. डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम करके अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम एल टू द पावर -3 होल टू द पावर ए, राइट? देन कम्स टू द रेडियस, द डिस्टेंस. रेडियस मीन्स द डिस्टेंस एल टू द पावर बी. सिग्मा, सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन. हमको मालूम है सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स बाई लेंथ. ये फॉर्मूला याद रखना होगा, फोर्स बाई लेंथ. तो फोर्स का हो गया मास इंटू एक्सप्रेशन बाई लेंथ. तो इसका डायमेंशन निकालेंगे तो आएगा m t टू द पावर -2 टू द पावर c. ठीक, इतना आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे m टू द पावर 0 है, l टू द पावर 0 है, t टू द पावर 1. इसको ऐसा लिख दिए. अब m के ऊपर जितना पावर है सबको लॉ ऑफ इंडिसेस से एक करेंगे. यहाँ m के ऊपर a है, यहाँ m के ऊपर c है. सो m टू द पावर कितना हो जाएगा? लॉ ऑफ इंडिसेस से पावर एडेड तो a प्लस सी. अब l देखेंगे, l के ऊपर क्या होगा पावर? -3a और l यहाँ पर भी है, b यहाँ नहीं है. तो l टू द पावर -3a प्लस b. l इधर नहीं है. अब t के ऊपर देखेंगे कितना है? t यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है. तो -2c इतना हो गया. अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो मास का जो डायमेंशन है उसको इक्वेट करेंगे. लेंथ का जो डायमेंशन है उसको हम इक्वेट करेंगे. टाइम का जो डायमेंशन है उसको इक्वेट करेंगे. तो इक्वेट करने से क्या आएगा? a प्लस c इज इक्वल टू 0, -3a प्लस b इज इक्वल टू 0, -2c इज इक्वल टू 1. अब ये तीनों इक्वेशन से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे. सिंपल, ये तीनों का यूज़ करके, सब्स्टिट्यूशन करके, कैंसिलेशन करके, ये तीनों से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे. तो कितना आएगा? a इज इक्वल टू हाफ. वेरी सिंपल. कैसे? इसमें इसका वैल्यू इसमें पुट कर दिया, c का वैल्यू यहाँ से -हाफ हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, लाइक दैट. अब b का वैल्यू
3/2 एंड सी का वैल्यू -½ अब ये तीनों का वैल्यू किस इक्वेशन में, वो पहला वाला इक्वेशन जो था इसमें पुट कर ABC का वैल्यू निकाल के ये यहाँ पर पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, T = K रो टू द पावर हाफ, A था, A का वैल्यू हाफ है, रो टू द पावर हाफ, राइट, R टू द पावर 3/2 R का वैल्यू, R टू द पावर B था ना, तो B का वैल्यू कितना है 3/2। अब उसके बाद C जो इक्वेशन था उसके बाद सिग्मा टू द पावर C था तो -½ राइट, इतना हो गया। अब इसको अरेंज कर दो, तो अरेंज करने 1/2 क्या होता है, रूट होता है, उसको अरेंज करने से मेरा आ जाएगा T = K रो R³ ऐसे लिख सकते हैं, सबके ऊपर रूट है तो यहाँ रूट कर दिए, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो R³/σ। यही हमको प्रूफ करना था। Second typical question, the length, breadth and thickness of the rectangular sheet of metal are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Calculate the surface area, volume of the sheet to correct significant figures. इस तरह का शीट है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट या थिकनेस दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ट्वाइस, ये क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड के शेप का है, तो फॉर्मूला इज ऑफ योर सरफेस एरिया, टू फाइंड द सरफेस एरिया फॉर्मूला इज 2L × B plus B × H plus L × H, that you know. Now put the value, simple, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, जितना आएगा, कितना कितना था सब वैल्यू, 4.234 × 1.005 plus 1.005 × 0.0201 plus 4.234 × 0.0201, सबका वैल्यू हम पुट कर दिए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर देंगे, तो क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर दिए, वही मीटर में चेंज करके लिखे, मीटर में ये मीटर है, ये भी मीटर में चेंज करके लिख दिया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, you just calculate. I am using the calculator and its value is around 8.720947 इतना मीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू है 8.7209,478 मीटर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया कितना निकला, 8.7209,478 मीटर स्क्वायर। बट you have to find the measurement in three significant figures. Only 3 significant figure तक निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है 3 significant figure तक, इसीलिए सरफेस एरिया, ये इसका लेंथ वगैरह दिया है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, 3 significant figure में दिया है, इसीलिए सरफेस एरिया हो गया। इसका significant figure में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.72 इतना मीटर स्क्वायर। 3 significant figure 1 2 3। सिमिलरली वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम L × B × H कर देंगे,
यहाँ पर भी इसका वैल्यू पुट करेंगे. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एंड जस्ट कैलकुलेटिंग, and you will get the final value will be 0.0855289 meter cube. Three significant figure 0.086 meter cube. That is your answer. Typical question number 3. The viscous force F acting on a body of radius r moving with velocity v in a medium of coefficient of viscosity eta, ये symbol क्या है, eta, is given by F is equal to 6 pi eta rv. Check the correctness of the formula. तो F is equal to this. So ये इसका करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या बोलता है प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि दोनों तरफ का, अगर ये फॉर्मूला या इक्वेशन सही है तो दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होगा. हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर. मास पहले फोर्स है. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT - 2. ठीक है, हम कंबाइन कर दिए. एक्सेलरेशन का डायरेक्ट हम पुट कर दिए. मास इंटू एक्सेलरेशन इज अ फोर्स इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या है 6 पाई. तो 6 पाई इज अ न्यूमरल वैल्यू, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा. ईटा, ईटा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसका डायमेंशन अभी एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर यू हैव टू रिमेंबर, इसका डायमेंशन होता है m to the power 1, राइट, l to the power -1, t to the power -1. ये ईटा का डायमेंशन होता है. r लेंथ, l, v वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है LT - 1, राइट. अब इस तरफ का देखेंगे मास टू द पावर 1 है, l -2 है, -1 है और l 1 है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? l टू द पावर -1, ये l का लॉ ऑफ इंडिसेस +1, फिर l टू द पावर +1. ठीक. और t के ऊपर क्या पावर है? t के ऊपर -1 और यहाँ पर भी -1. तो अल्टीमेटली यहाँ कितना हो गया? m टू द पावर 1, ये 1 माइनस प्लस कैंसिल, केवल 1 बचा. l टू द पावर 1, t टू द पावर t -1 -1 या 1, यहाँ पर t के ऊपर क्या हो गया? -2. इधर क्या था? m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2. तो एज लेफ्ट हैंड साइड is having the same dimension to the right hand side, so it is dimensionally correct. The formula is dimensionally correct, right? Left hand side should be equal to right hand side. Number 4. One van der Waals equation of gases is there. That equation is P plus A by V square within bracket V minus B is equal to RT. इसको क्या बोलते हैं? van der Waals इक्वेशन. ये established correct इक्वेशन है. The symbols are having the usual meaning and the find the dimension of small a and small b. A b क्या है? van der Waals constant बोलते हैं. तो symbols जो है उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? यहाँ P क्या है? प्रेशर. P is pressure. V is the volume, not the velocity. V is the volume. B A B constant है. van der Waals constant. R is the universal gas constant and this T is the absolute temperature. Now हमको करना क्या? A और B का डायमेंशन निकालना है. तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इतना बड़ा इक्वेशन देखने के बाद स्टूडेंट घबरा जाएगा. तो करना क्या है? यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड इक्वेशन है ये. तो P plus A by V square. तो याद रखना है ओनली सिमिलर क्वांटिटीज आर ओनली एडेड. Symmetric quantity or the similar quantities are being added or subtracted. तो इसका मतलब क्या है? P का वही डायमेंशन होगा जो A by V स्क्वायर का होगा.
P का डायमेंशन वही होगा जो A बाई वी स्क्वायर का होगा, और V का वही डायमेंशन होगा जो B का होगा. बस काम खत्म. तो डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर. हमको निकालना तो A का है, तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P इंटू क्रॉस कर दिए वी स्क्वायर. अब प्रेशर का डायमेंशन हमको याद रखना होगा. प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स बाई एरिया. फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन बाई एरिया. एरिया का एल स्क्वायर. तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2. ये हो जाएगा. दिस इज द डायमेंशन फॉर प्रेशर. प्रेशर का हो गया, L2 था, ऊपर जाएगा -2 हो गया, यहाँ 1 था तो -1 हो गया, और T -2 था ही. तो यहाँ प्रेशर का पहले हम डायमेंशन लिख देंगे. तो ये यहाँ लिखते हैं A का डायमेंशन इज इक्वल टू, प्रेशर का डायमेंशन आ गया m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, राइट. अब यहाँ पर V था, वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब. तो L क्यूब अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, और ये ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, l टू द पावर 6, 3 टू द 6, इतना हो गया. तो ये हो गया आपका m टू द पावर 1 l टू द पावर -1, ये +6 t टू द पावर -2, राइट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m टू द पावर 1 l टू द पावर, ये हो गया 5, और t टू द पावर -2. ये A का डायमेंशन निकल गया, राइट. A का डायमेंशन कितना आया, m टू द पावर 1 l टू द पावर 5 t टू द पावर -2. और अभी सेकेंड पार्ट क्या है, B का डायमेंशन निकालना है. B का, ये ऐसी इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, B का वही डायमेंशन होगा जो V का होगा. तो B का डायमेंशन वही होगा जो V का होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द सिमिलर टर्म्स आर ओनली सब्ट्रैक्टेड और एडेड. तो B का डायमेंशन हो गया जो V का है. V का क्या होता है, L क्यूब. तो M नहीं होगा 0, L नहीं होगा 0, सॉरी L हो गया L3 एंड t टू द पावर 0, ये कुछ नहीं है. तो अल्टीमेटली m टू द पावर 0 L3 t टू द पावर 0, ये B का डायमेंशन आ गया. दिस इज नथिंग, ओनली 3. तो B इज इक्वल टू दिस मच. तो A का डायमेंशन ऐसे निकाले, B का डायमेंशन ऐसे निकाले. वेरी सिंपल. लास्ट पॉइंट, ये इसको याद रखना, ओनली सिमिलर क्वांटिटीज आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड. दैट इज द वेरी क्वेश्चन नंबर 5. ये इक्वेशन देखिए, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक मास एनर्जी इक्वेशन था, बहुत ही फेमस इक्वेशन. एंड द क्वेश्चन इज लाइक दैट, a famous relation of the moving mass and the rest mass. The relation first arouses the consequence of the special relativity by Albert Einstein. एक लड़का, a boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. c को put करना भूल गया. c क्या है, speed of light. Now from this particular equation, and he wrote m is equal to m naught by 1 minus v square whole to the power half. ये लिखा, वो स्टूडेंट जो था, वो बॉय, ये रिलेशन लिखा. c स्क्वायर को लिखना भूल गया, उसको समझ में नहीं आया कहाँ लिखा जाए. तो जस्ट यू गेस वेयर टू पुट द c स्क्वायर. तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, m इज इक्वल टू m नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर होल टू पावर हाफ. तो डेफिनेटली यहां पर हम क्या देख रहे हैं, m मास, ये कौन सा मास, काइनेटिक मास बोलते हैं इसको. दिस इज द रेस्ट मास. अल्बर्ट आइंस्टाइन का वेरी फेमस रिलेशन है. अब m, ये जो है m, इसका डायमेंशन m होगा, इसका भी डायमेंशन m होगा.
तो इसका मतलब न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार सही है। इसका मतलब ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर शुड बी डायमेंशनलेस होना चाहिए। क्या न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। अब नीचे वाला जो पार्ट है 1 माइनस वी स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, इसको डायमेंशनलेस कैसे करेंगे? ये डायमेंशनलेस तभी हो सकता है जब वेलोसिटी स्क्वायर से ही डिवाइड करें। मीन्स 1 माइनस वी स्क्वायर को सी स्क्वायर, एक दूसरा वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, इसको डिवाइड करेंगे तभी ये संभव है, अदरवाइज नॉट। तभी ये संभव है कि ये डायमेंशनलेस हो जाए, पूरा का पूरा डायमेंशनलेस। 1 का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, होल टू द पावर डायमेंशनलेस। दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये डायमेंशनलेस करने के लिए, ये पर्टिकुलर पार्ट को डायमेंशनलेस करने के लिए सी स्क्वायर से हम नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो अल्टीमेटली डिवाइड करके क्या मेन रिलेशन आ जाएगा? m इज इक्वल टू m नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट। This is the very famous relation given by Albert Einstein. Okay, so these are some typical questions which you have to do, and please try the question of the errors also, which I had given in the particular video. Error कैसे निकालते हैं? Absolute error, mean error, percentage error. Simple. Okay. Thanks.